नमस्कार। तो आखिर हम घूमते टहलते इस कन्याकुमारी में मैंने आपको यहाँ का सनराइज़ दिखाया, सनसेट दिखाया और विवेकानंद मेमोरियल, रॉक मेमोरियल दिखाया और आखिर घूमते टहलते हम आ गए गांधी मंडपम। वहीं जा रहे हैं। उसके पहले इस मार्केट को आप देखें, यहाँ पर जो भी सामान बिक रहा है, कैसी मार्केट है। समुद्र किनारे एक तरफ समुद्र है, बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं और यहाँ लोग सामान बेच रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोग। आपसे एक निवेदन है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता हो तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, रजनीश डिजिटल डायरी को, और हमारे वीडियोस को लाइक भी करते रहें, जिससे हमारा हौसला अफजाई होता रहे और हम आपको ऐसे ही नई जगहों की वीडियो दिखाते रहें। कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में कन्याकुमारी ज़िले का एक शहर है, बहुत ही खूबसूरत शहर है। मुख्य भूमि भारत में सबसे दक्षिणी शहर, इसे द लैंड्स इंड कहा जाता है। ये अपने अद्वितीय समुद्री सौंदर्य, सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय और एक तीर्थ केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। ये शहर न केवल अपनी अनोखी घटना के लिए बल्कि अपने समुद्र तटों, मंदिरों, प्रतिष्ठित स्मारकों के लिए भी लोकप्रिय है, जो पूरे वर्ष बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कन्याकुमारी मंदिर, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, कवि तिरुवल्लुवर की मूर्ति, बट्टाकोट्टई किला और गांधी स्मारक कन्याकुमारी के कुछ सबसे महत्वपूर्ण स्थल हैं। ये सबसे अच्छे कन्याकुमारी के पर्यटन स्थल में से एक है। तमिलनाडु राज्य में ये एक छोटा सा तटीय शहर कन्याकुमारी पहले कैप कोमोरिन के नाम से जाना जाता था। महात्मा गांधी को समर्पित कन्याकुमारी में ये बड़ा स्मारक है, जहां गांधी जी की राख के 12 कलशों में से एक को जनता को श्रद्धांजलि देने के लिए रखा गया था। बाद में उनकी अस्थियों को त्रिवेणी संगम में विसर्जित कर दिया गया। मंडपम में उल्लेखनीय लोगों के साथ महात्मा गांधी की कई तस्वीरें प्रदर्शित की गई हैं। इनमें एक पुस्तकालय भी है, जिसमें स्वतंत्रता पूर्व पुस्तकों, पत्रिकाओं और अन्य साहित्य का एक बड़ा संग्रह है। गांधी मंडपम उड़ीसा शैली में बनाया गया है। छत को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर को सूर्य की किरणें सीधे उस स्थान पर पड़ती हैं जहां पर कलश में उनकी राख रखी गई थी। है ना आश्चर्य?
सन 1926 में दक्षिण भारत की यात्रा में गांधी जी के साथ अन्य सहयोगियों के अलावा काका साहेब कालेलकर भी थे। वे सुदूर दक्षिण में नागरकोइल पहुँचे। वहाँ से कन्याकुमारी नज़दीक ही था। इस दौरे से पहले गांधी जी कन्याकुमारी हो आए थे। वहाँ के मनोरम दृश्यों का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। वो चाहते थे कि काका भी वहाँ होकर आएं। गांधी जी जहाँ ठहरे थे उस गृह स्वामी को बुलाकर उन्होंने कहा, काका को मैं कन्याकुमारी भेजना चाहता हूँ, उनके आने जाने का प्रबंध कर दीजिए। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि काका साहब घर में ही बैठे हैं, तो उन्होंने गृह स्वामी से पूछा, काका के जाने का प्रबंध हुआ या नहीं। किसी को काम सौंपने के बाद दोबारा उसे बोलना पड़े, ये बापू की आदत में शुमार नहीं था। फिर भी उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि वो कन्याकुमारी से काफ़ी प्रभावित थे और वहाँ का मनोरम दृश्य काका साहब को दिखाना चाहते थे। काका ने पूछा, आप भी आएंगे ना? बापू ने कहा, एक ही स्थान पर घूमने की दृष्टि से बार बार जाना मेरे नसीब में नहीं है। एक दफ़ा हो आया, मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। इस जवाब से काका साहब को दुख हुआ। वो चाहते थे कि बापू भी साथ जाएं। बापू ने काका साहब को नाराज़ देखकर गंभीरता से कहा, देखो, इतना बड़ा आंदोलन लिए बैठा हूँ, हजारों स्वयंसेवक देश के कार्य में लगे हुए हैं। अगर मैं इस रमणीय दृश्य देखने का लोभ त्याग न सकूँ तो सबके सब स्वयंसेवक मेरा ही अनुकरण करने लगेंगे। अब हिसाब लगाओ कि इस तरह कितने लोगों की सेवा से देश वंचित हो जाएगा। मेरे लिए संयम रखना ही अच्छा है और यही मेरे लिए ज़रूरी भी है, आवश्यक भी है। बापू के तर्क से काका साहब आश्वस्त हो गए और समझ गए कि बापू के लिए निजी सुख एवं रमणीय दृश्यों के आनंद से ज़्यादा जरूरी है देश।
ये जो सामने आप बार बार इस मूर्ति को देख रहे हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल के बगल में, ये एक प्रसिद्ध तमिल कवि संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा है। प्रसिद्ध तमिल कवि तिरुवक्कुल पदों के रचयिता संत तिरुवल्लुवर की 95 फीट ऊंची पत्थर की मूर्ति कन्याकुमारी का एक सुंदर दर्शनीय स्थल है। शहर के निकट एक छोटे से द्वीप पर स्थित इस मूर्ति को एक 38 फीट ऊंचे आधार पर स्थापित किया गया है। इस पर तिरुवल्लुवर के उपदेशों के 38 अध्यायों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसका भार लगभग 7000 टन है। आधार सहित कुल 133 फीट ऊंची प्रतिमा तिरुवक्कुलर के कुल 133 अध्यायों का प्रतिनिधित्व करती है। कहा जाता है कि ये प्रस्तर मूर्ति भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं को सहन कर सकती है। इस मूर्ति की आधारशिला तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई द्वारा सन 1979 में रखी गई थी 1979 में रखी गई थी, किंतु इसकी संस्थापना और शिल्पकारी का कार्य सन 1990 में प्रारंभ हुआ और 1999 में ये बनकर तैयार हो गई। इस मूर्ति के लिए 1 जनवरी 2000 को सिरुदमूर, अम्बासमुद्रम और पट्टुमाला कुप्पम से लाए गए थे, जिसका शुभारंभ तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर एम करुणानिधि द्वारा किया गया। इस मूर्ति के निर्माण में कुल 500 शिल्पकार लगे हुए थे, जिसका नेतृत्व प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री डॉक्टर गणपति सत्यथी द्वारा किया गया। उत्तरी भारत में तुलसी, सूरदास, कबीर और रसखान का जो स्थान है, वही दक्षिण भारत में संत एवं प्रख्यात कवि तिरुवल्लुवर का है। बावजूद इसके धर्मनगरी में भक्तिधारा के एक फकीर की प्रतिमा स्थापित करने का विरोध भी हुआ। प्रतिमा लग जाती तो उत्तर और दक्षिण का महासंगम महातीर्थ पर हो जाता। भक्तिधारा के जिस महाकवि का गंगा तट पर विरोध हुआ, उनकी 133 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा कन्याकुमारी के उस स्थान पर लगाई गई है जहां बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का मिलन होता है। दुनिया भर के लाखों लोग प्रतिवर्ष तमिल कवि पर अध्ययन करने कन्याकुमारी आते हैं, लेकिन जब दक्षिण के इस महान संत और महाकवि की प्रतिमा धर्मनगरी में लगने का समय आया तो आध्यात्म जगत से ही विरोध में आवाज़ उठने लगी। दक्षिण के संत की प्रतिमा को लगाए जाने पर साधु संत विरोध में उतर आए। यही नहीं, तमिल कवि की प्रतिमा के लगाए जाने का 1-2 बार स्थान भी बदला गया, पर विरोध के चलते रातों रात प्रतिमा को हटा दिया गया और बुधवार को सिर्फ अलंकरण ही हो पाया। कई शोध प्रबंधों का केंद्र संत तिरुवल्लुवर रहे हैं। दक्षिण में उनके रचित ग्रंथ और संग्रह रामचरितमानस की तरह पढ़े जाते हैं। कई विश्वविद्यालयों में संत तिरुवल्लुवर पर आधारित शोधपीठ विद्यमान है। उनका जन्म ईसा पूर्व 1ली शताब्दी में हुआ था। तब से आज तक तिरुवल्लुवर के ग्रंथ दक्षिण भारत के चारों राज्यों में घर घर विद्यमान हैं। इस फकीर ने आराधना और प्रेम को मिलाकर भक्ति की एक ऐसी रसधार बहाई कि तन और मन एक हो जाते हैं। संत तिरुवल्लुवर के कई मंदिर भी केरल और तमिलनाडु में बने हुए हैं। उन्होंने आध्यात्म की ऐसी गंगा बहाई कि परमात्मा और आमजन एक हो गए। ऐसे आलवर संत का विरोध धर्म और आध्यात्म के हरिद्वार जैसे गढ़ में हुआ। ये दुर्भाग्यपूर्ण ही तो कहा जाएगा। अधिक दुखद ये है कि आध्यात्म से जुड़े लोगों ने ही उनका विरोध किया। तमिल संत की प्रतिमा के लोकार्पण के लिए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक, मेघालय के राज्यपाल षणमुगमनाथन, श्रीलंका से तमिल मूल के राज्य मंत्री सेंथिल तोड़ाईगान, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सुदर्शन नाचियापन और वरिष्ठ पत्रकार पद्मनाथन जैसी हस्तियां भी पहुंची थीं। और इस आस्था के केंद्र कन्याकुमारी में 3 महासमुद्रों का संगम भी है।
जिसे महासंगम भी कहा जाता है। यहाँ श्रद्धालु आके पूजन अर्चन करते हैं, स्नान ध्यान करते हैं। ये सामने जो आप लाल रंग की भगवा कलर की जो पताका देख रहे हैं, यही वो प्रतीक है कि इस स्थान पर उन तीनों समुद्रों का संगम होता है, जिसे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर कहते हैं। बहुत ही रमणीक स्थान। यहाँ पर हवा इतनी तेज़ बहती है। एक तरफ मेरे बाईं तरफ आप देख सकेंगे कि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा, ठीक उसके बगल में विवेकानंद रॉक मेमोरियल भी है, स्थापित है। चट्टानों के बीच में तमाम चट्टानें हैं। चट्टानों से लहरें टकरा रही हैं और बहुत ही मनोरम और ख़ूबसूरत दृश्य है। श्रद्धालु अपने कर्मकांड, स्नान ध्यान, पूजन अर्चन यहीं करते हैं और ईश्वर के पास, ईश्वर के समीप जाने का अवसर प्राप्त करते हैं। आप भी देखें और आनंद उठाएं इस महासंगम, इस कन्याकुमारी के इस महासंगम स्थल का।